खेल की भाषा में कहा जाता है कि मैन इन द फॉर्म अभी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहीं कामकाज में भी कहा जाता है कि अभी आपकी रिदम बहुत शानदार बनी हुई है। पिछले 1.5 से 2 महीनों से जो आपकी प्रोडक्टिविटी है बेहद शानदार है, एक अलग ऊर्जा के साथ में आप चल रहे हैं। तो कई बार हम स्वयं भी खुद के साथ में महसूस करते हैं कि जो कामकाज बड़ी ही आसानी के साथ में हम कर रहे थे वो अभी पूर्णता की ओर जा ही नहीं पा रहा है। लगता है कि हम अपने फ्लो को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक कमी है जो भीतर तक चल रही है। इसी के साथ में कई बार एक रोचक प्रश्न हमारे सामने निकल कर आता है जो इसी फ्लो के साथ में जुड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि जब भी हम एग्रेशन के साथ में हैं, गुस्से में हैं, तो फ्लो में क्या बोल रहे हैं मालूम ही नहीं चलता। और वहाँ जो आप नवम भाव की चर्चा करते हैं, आध्यात्मिकता की चर्चा करते हैं, ये सब कुछ गौण हो जाती है। गृहस्थ जीवन के साथ में टकराव निकल कर आया। आपने खूब कहा कि सामंजस्य रखिए, किंतु उस फ्लो के साथ में है कि सामंजस्य रहेगा कहाँ से। हम व्यापारिक जीवन के अंदर हैं, एक व्यक्ति लंबे समय से रुपया और पैसा अटका कर बैठा हुआ है। जब निर्णय लिया था तब एक फ्लो के अंदर थे, और आज भी फ्लो में जब होते हैं उसको क्या बोल जाते हैं मालूम ही नहीं चलता। और रुपया पैसा तो निकल जाता है किंतु संबंध खराब हो जाते हैं। ये स्थितियां प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं सामने आती है। ये फ्लो कई बार पॉजिटिव भी करता है, तो ये फ्लो कई बार इतना नकारात्मक कर देता है कि व्यक्ति स्वयं ही स्वयं की सोच के साथ में एक संकीर्णता को और एक तरह से गिल्ट को अनुभव करने लगता है। आध्यात्मिकता का जो चिंतन स्वरूप है कई बार आपके इसी फ्लो को तोड़ने में मदद करता है। आप अपने किसी उच्च अधिकारी के साथ में एक छोटी सी तकरार के साथ चलने लगते हैं, पुरानी जितनी भी बातें हैं, कुंठाएं हैं, वो सामने आने लगती है और आप वहीं से एक फ्लो के अंदर आ जाते हैं। दिमाग लगातार वही सामग्री परोसता है जो कि बहुत पीछे छूट चुकी थी, किंतु अब हम मजबूर हैं कि एक फ्लो के साथ में है। वहीं आप इस आध्यात्मिकता के चिंतन को अपने भीतर लेकर आइए कि क्या इस फ्लो को तोड़ा जा सकता है। वहीं से आपका मूड चेंज हो जाएगा। आप अपने गृहस्थ जीवन के साथ में ऐसी स्थितियों में हैं जहां हम सारी ही पुरानी बातें लेकर आ रहे हैं। उस सन में यह गलती हुई थी, उस वर्ष आपने ये दोहराया था और मैं कितना शांत रहा था। व्यक्ति जस्टिफिकेशन के साथ में चलता हुआ तारीखों का बहुत बड़ा सहयोग और ताना बाना बुनने की ओर जाता है। वहीं पर उन सारी ही बातों को हटाकर व्यक्ति एक बार अपने फ्लो को चेंज कर दे और ये कह दे कि चलिए हमसे गलती हुई है, आप बिल्कुल सही हैं, मैं यहाँ पर अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। आपने फ्लो चेंज किया और वहीं से पोजीशन चेंज होकर सामने आ गई। वहीं नौकरी पेशा जीवन में कहा गया कि एक नई नौकरी ढूंढ लीजिए और आप फ्रस्ट्रेशन के अंदर सोचते हैं कि अब क्या होगा। वहीं उसी समय के साथ में आप ये सोच लीजिए कि 3 से 4 महीनों के बाद क्या जो ये आज स्थिति रही है वही रहेगी। आज जो हम अपने उच्च अधिकारी के बारे में सोच रहे हैं क्या कल भी वही सोच रहे थे और कल भी वही सोचने वाले होंगे। कई जगह व्यक्ति जॉब करता है, बिजनेस के बेस को बनाता है। क्या संबंध जो एक बार बिगड़े थे आज भी बिगड़े हुए हैं? नहीं। जैसे ही आप उस घेरे से बाहर निकलते हैं संबंध पुनः वैसे ही हो जाते हैं। मालूम चलता है कि ये तो प्रोफेशनल लाइफ के हिस्से हैं। तो यहीं पर आध्यात्मिकता का जो एसेंस है वो आपके जीवन में उतरने वाला होता है, प्रगतिशीलता के आधार को बनाने वाला होता है। तो कई बार आध्यात्मिकता आपके आनंद के चरमोत्कर्ष को एक फ्लो के साथ में देती भी है। तो कई बार आप जब एक तरह से निरंतर अग्रसर होकर अपनी बातचीत को गुस्से में कहते हैं, वहीं पर आध्यात्मिकता आपके फ्लो को तोड़ भी सकती है। ये प्रयोग जब व्यक्ति जीवन में करने लगता है तो एक नई रोशनी आने लगती है और आप लगातार स्थित प्रज्ञ होकर अपने भीतर भी 2 हिस्सों को देख पाते हैं, जो एक भौतिकता के चिंतन के साथ में है और एक आध्यात्मिकता के चिंतन स्वरूप में है। हम यहाँ 15 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा आज इस समय अंतराल में मीन राशि में ही चलने वाले होंगे। सूर्यदेव कुंभ राशि में गतिमान है, तो वहीं पर इस समय की गतिविधि में माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में, यही सप्ताह की शुरुआत भी हो रही है। सर्वप्रथम आपसे निवेदन करूंगा कि सप्ताह की शुरुआत में ही अनुशासन को बनाकर रखिएगा, वहां पर कोई भी कमी नहीं आने पाए। दूसरे आधार पर ऋण संबंधी कोई भी स्थितियां परेशान कर रही थी उसको इग्नोर नहीं करें। सबसे पहले अटेंटिव रहकर वहीं से हमको समाधान खोजने की ओर जाना है। ये एक दूसरा निवेदन मैं आपसे करना चाहूंगा। इसी के साथ में ये भी ख्याल रखकर आप चलिएगा
कि यहां से जो आप अपने सफर को एक तरह से नएपन के साथ लेकर चलना चाह रहे थे, व्यापार में कुछ बड़े चेंजेस करना चाह रहे हैं, ऐसी प्रवृत्तियों से भी थोड़ा सा आपको यहां आज दूर रहना चाहिए। ऑफिस कल्चर में रिएक्टिव होने से आप पूर्णकालिक तौर के ऊपर बचने का प्रयास जरूर कीजिएगा, और वहीं रचनात्मकता के क्षेत्र विशेष में बड़े परिवर्तन की ओर जाने से आपको बचना चाहिए। गृहस्थ जीवन के साथ में समय के साथ सुधार आता चला जाएगा, और वहीं संध्या समय अंतराल के साथ में ही रिश्तों में पुनः प्रगाढ़ता स्थापित होने वाली होगी। वहीं वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि शेयर मार्केट संबंधी कामकाज के अंदर कोई भी बड़ा निर्णय लेना है उस और आप जा सकते हैं। यहां संतान पक्ष के साथ पुनः जुड़ाव महसूस होने वाला होगा, ये दूसरी प्रवृत्ति है। तो वहीं पर आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि वृषभ राशि के जातकों के लिए ये समय प्रशंसा योग्य शब्द लेकर आएगा। अपनी यात्रा में भी कई खास मुलाकातें पुनः जुड़ने वाली होगी। स्मृतियां कई बार व्यक्ति के साथ जुड़ती है और उसको एक नया आनंद देने वाली होती है। ये प्रवृत्तियां आज जुड़ी हुई है। जब भी आप नॉस्टैल्जिक होते हैं तो न जाने कितनी भावनाओं को अलग तरीके से अपने भीतर बहता हुआ महसूस करते हैं, और वो ही शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए यहां पर आधार रहने वाला है। वहीं जो गृहस्थ जीवन के साथ में आपने कामकाज की शुरुआत की थी, दोनों ही हिस्से पॉजिटिविटी के साथ में चल रहे हैं। आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जिस अनुशासन के साथ में आप चलेंगे और यहाँ जो प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में आप चलेंगे, जादुई स्तर के ऊपर आपके कामकाज के अंदर आपको एक तरह से मान और सम्मान दोनों ही मिलते चले जाएंगे। कोई भी नेगेटिव अप्रोच नहीं है। शिव उपासना के साथ में इस दिवस की शुरुआत कीजिएगा। मन में जो भी संशय बैठे हुए थे वो धीरे धीरे खुद ही साइडलाइन होते चले जाएंगे। वहीं भाग्य का पूरा सहयोग आपको यहाँ पर मिला हुआ है। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी डिसाइसिव प्रेजेंटेशन की तरफ आपको जाना है, तब भी ये समय सार्थकता के रूप में सहयोग करने वाला होगा। वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां पर नौकरी पेशा जीवन में किसी भी बड़े परिवर्तन की ओर आप जाना चाहते हैं, ये समय सहयोगी है। और वहीं प्रोफाइल चेंज के लिए आप एक तरह से गुजारिश करना चाहते हैं, जो लंबे समय से जीवन में आधार ही नहीं बना पा रही थी, वहां से भी एक पॉजिटिविटी रहेगी। भूमि संबंधित कामकाज में बड़े निर्णय यहां आसानी के साथ में लिए जा सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच बनाकर रखिएगा। कोई व्यक्ति कह रहा है कि आप इस बात को मान लो कि मैं ही सही हूं, हम एक बार उसके सामने स्वीकार कर सकते हैं कि हाँ आप ही सही हैं, और कम्युनिकेशन में जो कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ सकते थे उससे एक दूरी बनाने की ओर जा सकते हैं। इस आधार को अपने भीतर आप जरूर महसूस करने वाले हों। और वहीं इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। कम्युनिकेशन में एक सॉफ्ट कन्विंसिंग पावर बनी हुई है, जहां एग्रेसिवनेस की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं। सप्ताह की शुरुआत में भी आप किसी व्यक्ति के साथ में ऐसे व्यवहार में चलते हैं तो आप देखिए उसका भी एक बेस बहुत अच्छे तरीके से सामने निकल कर आता है, और ये प्रवृत्तियां यहां आपको बेनिफिट देने वाली होंगी। और वहीं मैं ये भी निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि माता के स्वास्थ्य का जरूर आप ख्याल रखने वाले यहां पर रहें। ये भी एक महत्वपूर्ण आधार यहां सामने निर्मित होकर आता है। वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से आपको नहीं मिल पा रहा था, आज यहाँ पर अवसर ऐसी ही प्रतिध्वनि को सम्मुख रखने वाले होंगे। नौकरी पेशा जीवन के अंदर इंस्टेंट बेस पर काफ़ी डिसीजंस लेने हो सकते हैं, इसके लिए आप प्रोएक्टिव रहकर चलिएगा। और वहीं कोई भी व्यक्ति किसी अप्रिय शब्द के साथ में आपको लेकर चलता है, बारंबार आपको रिएक्टिव करने का प्रयास, उकसावे की ओर लेकर चलने का प्रयास करता है, आप उसको सफल नहीं होने दें कहीं पर भी ऐसी अप्रोच को सामने रखते हुए। ये एक प्रमुख निवेदन। तो वहीं पर यहाँ कर्क राशि के जातकों को एक और बात समझकर चलनी होगी कि आप यहाँ दूरदर्शिता भरे निर्णय लीजिएगा। इंस्टेंट अप्रोच के डिसीजन से जितना आप बचेंगे उतनी ही स्वयं के लिए बेहतरी रहने वाली होगी। आपके लिए इसी समय अंतराल के साथ में हायर एजुकेशन में कोई भी बड़ा निर्णय लेना है जो लंबे समय से रुका हुआ था और आप उस और नहीं बढ़ पा रहे थे। मन के भीतर ऐसी सारी ही स्थितियां थी जो कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेट कर रही थी, या ये बता रही थी कि ये निर्णय गलत तो नहीं हो जाएगा। आज निर्णय लेना चाहिए और उसी निर्णय के साथ में आप एक सकारात्मकता को स्वयं के लिए देखने वाले होंगे। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलिएगा। और वहीं जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज है, यहाँ बड़े निवेश आपको एक तरह से पॉजिटिविटी देने वाले होंगे। मौसम जनित बीमारियों से सावधान रहें आप। वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम जो अज्ञात भय
आपको लंबे समय से घेरे हुए थे, यहाँ पर वो एक शक्ल के रूप में सामने होंगे और उससे लड़ते हुए आप उनसे पार पाने की ओर भी अग्रसर रहेंगे। ये एक प्रवृत्ति है। धनागमन निरंतर तौर के ऊपर बढ़ता चला जा रहा है। पारिवारिक जनों का सहयोग बहुत अच्छे से स्थापित रहने वाला होगा। तो वहीं दूसरी ओर मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि यहाँ पर आपके लिए रुपए पैसे के साथ कोई भी बड़े निवेश की स्थितियों को देखना थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, उससे आप बचिएगा। मेटल संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर भरोसा करके आपको चलने से बचना चाहिए। और वहीं विदेश संबंधी कामकाज के साथ में जो अभी तक संभावनाएं बहुत अच्छे से आपको पॉजिटिविटी नहीं दे रही थी, यहाँ कुछ इंडिकेशंस रहेंगे। भले ही यहाँ एग्जीक्यूशन का बेस नहीं आए, किंतु इंडिकेशंस आपको पॉजिटिव करने वाले हो सकते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए ये एक महत्वपूर्ण आधार यहाँ सामने रहने वाला है। तो वहीं आपसे एक और निवेदन मैं करना चाहूँगा कि सूर्य उपासना और शिव उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत कीजिएगा। एजुकेशन के साथ में या प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी रिश्ता आपके साथ जुड़ा था और अब उस रिश्ते के साथ में डिमांड्स निकल कर आ रही है, हम बारंबार ऐसे झगड़ों की ओर जा रहे हैं जो मन का सुकून बहुत दूर कर चुका है हमसे, एक बार पुनः आप स्पष्ट तौर के ऊपर अपनी स्थितियों को समझने का प्रयास जरूर करने वाले हों, मैं ये निवेदन आपसे कर रहा हूं। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि आप एक तरह से निर्णय के अंदर ये देख लीजिए कि इस रिश्ते के साथ में हम बहुत आगे बढ़ पाएंगे या यहीं पर एक सुखद मोड़ हमको दे देना चाहिए। कॉन्शियस अप्रोच उसके साथ में बनाकर रखिएगा। वहीं कन्या राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय आत्मविश्वास के साथ में आपको आगे बढ़ाएगा और वहीं पर किसी भी निर्णायक इंटरव्यू कॉल की ओर आप सप्ताह की शुरुआत में जा रहे हैं। 15 फरवरी का ये दिवस विशेष आपके ज्ञान को आपकी वाणी के साथ बहुत अच्छे से परिवर्तित करने वाला होगा। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है। तो वहीं पर व्यापारिक जीवन के अंदर कॉम्प्रोमाइज़ के साथ में किसी भी डील को एक्सेप्ट करके चलना होता है, तो आप उसको भी ज़रूर हासिल करें। कहीं पर भी व्यक्ति एक स्टबर्न अप्रोच के साथ में रहे या फिर एडामेंट होकर रहे, आए हुए मौक़ों को गंवा देता है, उससे थोड़ा सा दूर रहिएगा। मानसिक सुख की स्थितियां यहाँ कामकाज के साथ में बढ़ती चली जाएगी। जो अनुशासन पिछले कुछ दिनों से आप मिस कर रहे हैं और इसकी वजह से खुद ही फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आज ये दिन बाउंस बैक करने का है। पुनः आप सुबह उठें उसी जागृति के साथ में कि हाँ, मैं ही वही व्यक्ति हूं जो लगातार ऐसे कामकाज करता आया है, थकावट और रुकावट नहीं है, अभी तथाकथित आलस्य से दूर होना है। इस मूल मंत्र को जब आप अपने भीतर पहली ही अलार्म के साथ में लेकर चलते हैं तो आप देखिएगा कि जो श्वास है उसमें एक ऊर्जा अलग तरीके से आने लगती है और आप इस प्रकृति के साथ में जुड़कर सुबह को महसूस करने वाले होते हैं। रूटीन सिस्टमेटिक होता चला जाता है। ऐसे बेस को यहाँ आप बनाकर चलने वाले जरूर रहें। तो वहीं कन्या राशि के जातकों से निवेदन करूंगा कि कमीशनिंग संबंधी कामकाज में ये समय आपको महत्वपूर्ण आधार के ऊपर सफलता दे रहा है, जिसको भी जीवन के भीतर उतार कर चलने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम इस समय के साथ में चलते हुए इस बात को आप नोटिस करके रखिएगा कि ऋण संबंधी स्थितियां कहीं न कहीं आपको परेशान कर सकती है। वहां एक सावधानी की आवश्यकता है। स्पष्ट तौर पर उत्तर देने की पूरी रिक्वायरमेंट आपके लिए बनी हुई है। ये एक पहला आधार। दूसरे बेस के ऊपर यहाँ शत्रु हावी नहीं होंगे, किंतु आप भी रिएक्टिव होकर डिस्टर्बेंसेस को जीवन में लेकर आने से बचिएगा। ये एक निवेदन आपसे करूंगा। रक्त संबंधी विकार जो लंबे समय से परेशान कर रहे थे, वहां पर सॉल्यूशन निकल सकते हैं, किंतु फिर भी स्वास्थ्य में जो मौसम जनित बीमारियां होती है उसको आप हल्के में नहीं लें और प्रॉपर बेस के ट्रीटमेंट के साथ जरूर चलने वाले हों। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में सोमवार के इस दिवस विशेष के अंदर आपको निर्णायक तीव्रता दिखाने से बचना चाहिए। अपने कामकाज के अंदर ऐसी स्थितियों में धीमापन जरूर बनाकर रखिएगा और वहीं पर जो भी आप अपने लिए संकल्प ले चुके हैं, यहाँ पर उस संकल्प में कमजोरी नहीं आने पाए, इस मूल मंत्र को आप जरूर अपनाकर चलने वाले हों। ये एक स्पष्ट आधार यहाँ नजर आता है। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जो क्षमताओं के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं
जहां टाइम बाउंडेड कमिटमेंट के साथ में चलना होता है। मंगल प्रधान राशि के जातकों के लिए ये दिन वहां सफलता लेकर आएगा। नौकरी पेशा जीवन में प्रशंसा और वहीं पर कामकाज के अंदर एक अनुशासन, दोनों ही आपके लिए कहीं न कहीं एक मिश्री को आज के इस दिवस में घोलने वाले होंगे कार्य क्षेत्र में। तो वहीं दूसरे आधार पर शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर आसानी से बढ़ा जा सकता है। कोई भी नेगेटिव अप्रोच यहाँ नजर नहीं आती है। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि आप अपने लिए शारीरिक स्तर पर व्यायाम, प्राणायाम या जो भी आप टहलने आदि की प्रवृत्तियां लेकर चलते हैं उसको मिस करने वाले नहीं हो। इसको जीवन में अपनाकर रखने की पूरी आवश्यकताएं यहां पर बनी हुई है। तो इसके साथ संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव पुनः बढ़ने वाला होगा। कहीं पर भी गतिरोध बने हुए थे, कॉन्ट्राडिक्शंस थे तथाकथित तौर के ऊपर, उनको दूर हटाने के अंदर आप भी यदि एक तरह से बहुत अच्छे से समझदारी से बढ़ सकते हैं तो उसमें आपके लिए एक बेटरमेंट यहाँ एस्टेब्लिश रहने वाला होगा। वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि यदि आप यहाँ नौकरी पेशा जीवन के अंदर किसी भी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, एक बार अपनी बेसफुल अप्रोच को देखें, कहाँ है और कहाँ सफर तय करना है, इन दोनों में सेग्रीगेशन क्या है, ये एक बार देखकर ही आप निर्णय लेने की ओर जाइएगा। छोटी छोटी जो बातें हैं उसको बहुत अधिक मन में लगाकर रखने से आपको बचना चाहिए, अन्यथा दिक्कतें और दुविधाएं मानसिक स्तर के ऊपर लगातार आपको घेरने वाली हो सकती हैं। वहीं धनु राशि, सर्वप्रथम यहां पर आपके लिए जो अज्ञात भय के सिरे हैं वो परेशान कर सकते हैं। नए कामकाज की शुरुआत करने से आपको यहां बचना चाहिए। आजीविका का कोई भी साधन आप नएपन के साथ में विकसित करना चाहते हैं, उस और बढ़ने का कार्य आप कर सकते हैं। और वहीं मानसिक दृढ़ता थोड़ी सी कमजोर हो सकती है। इसी वजह से जिस निर्णय के साथ में आप चले हैं उसी को बेस बनाकर चलिएगा, इधर उधर होने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति कामकाज की शुरुआत करता है और सोचता है कि कहां बढ़ूंगा, किस तरह से बढ़ूंगा, शायद गलत निर्णय ले लिया है। ऐसी सारी ही धारणाओं से दूर होकर आप अपने जीवन में अड़िग रहें तो बेहतरी है। हृदय जनित रोगों से सावधान रहने का प्रयास आज आप कीजिएगा। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलें। यात्राएं यदि टाली जा सकती हो तो ज्यादा बेहतरी यहां पर रहेगी। रचनात्मक क्षेत्र में बड़े परिवर्तनों से बचना चाहिए। तो कहीं रिश्तों में एक खटास आ चुकी थी, कॉन्ट्राडिक्शंस आ चुके थे जो समाधान की ओर नहीं जा पा रहे थे। ये समय धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ हृदय में पुनः जगह बनाने का है लोगों के, और ऐसी प्रवृत्तियां स्पष्ट तौर पर आपको एक जुड़ाव देने वाली होगी। वहीं मकर राशि, नौकरी पेशा जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। सामान्य गतिविधियों के साथ में चल रहा दिन है। आप कुछ नया सोचने की ओर जा सकते हैं और वहीं पर किसी इनोवेशन को आप इन्फ्यूज करना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर, उस लिहाजा भी ये समय अति महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक चिंतन बहुत अच्छे से बना हुआ है। आपके तीव्रगामी निर्णय के अंदर भी दूरदर्शिता बनी रहेगी। भाइयों और मित्रों के साथ किसी भी कामकाज की आप शुरुआत करेंगे तो वहां पर भी आपके लिए एक बेनिफिट की अप्रोच साथ में रहने वाली है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि आप स्वयं के भीतर की संभावनाओं को उजागर जरूर करने वाले हों, लोगों के साथ में जुड़ने वाले जरूर हों। इसमें कोई भी नकारात्मकता आप नहीं रखते हैं तो ज्यादा बेहतरी आपके लिए रहने वाली होगी। और वहीं छोटी छोटी यात्राएं लाभ दे सकती हैं। शारीरिक स्तर के ऊपर जो मौसम जनित बीमारियां और मस्कुलर पेन सताने वाले होते हैं उससे सावधान आप रहिएगा। वहीं कुंभ राशि, यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर नए संबंध बनेंगे किंतु पुराने संबंधों को भी संभालने की आवश्यकताएं होगी। किसी व्यक्ति को आप फोन करना बहुत पहले भूल गए थे या कॉल आया था, पुनः आप जवाब नहीं दे पाए, यहाँ एक कॉल की आवश्यकता है और उसी जुड़ाव के साथ में आप पुनः चलने वाले होंगे। यहीं पर जो व्यक्तिगत जीवन के अंदर गृहस्थ को लेकर कटुता आती है उससे भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिएगा। ऐसी कटुता की कहीं पर भी गुंजाइश नहीं है। भाग्य का सहयोग है, इसी वजह से जोखिम संबंधी कोई भी कामकाज है वहां पर भी आगे बढ़ा जा सकता है। हिचकिचाने की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं। इसके साथ में ये भी आप ख्याल रखें कि कोई भी व्यक्ति विशेष आपको ऑफर दे रहा है उसके पीछे की मंशा क्या है, एक बार थोड़ा सा समय लेकर उस मंशा को पहचानने की पूरी आवश्यकताएं रहेंगी। कुंभ राशि के जातकों से मैं ये निवेदन यहां पर कर रहा हूं। वहीं मीन राशि,
आत्मविश्वास में वृद्धि बनी रहेगी। नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह की शुरुआत ही पूरी ऊर्जा के साथ में हो रही है। जो भी लोग आपसे मदद चाहते हैं उनकी ओर आप जरूर हाथ बढ़ाने वाले हों। अपने कामकाज के बाद में घर जाना एक बात है, किंतु किसी व्यक्ति की मदद करना एक अलग बात है और वहीं से संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी जो कहीं ना कहीं संतुष्टि देने वाली होगी। प्रत्येक रिश्ते के साथ में कुछ न कुछ जोड़ना आवश्यक नहीं है। संतुष्टि जब भीतर जुड़ने वाली हो तो सब कुछ अपने आप ही बेहतर होता चला जाता है। ये आधार आपके लिए है। वाणी संबंधित कामकाज में भी कन्विंसिंग पावर है और साथ में ही भाग्य का सहयोग बना रहेगा। आप यहां शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर भी आसानी से बढ़ने वाले हो सकते हैं। स्वास्थ्य में इस समय अंतराल में आपके लिए मजबूती बनी हुई है, तो वहीं कोई भी व्यक्ति विशेष आपके साथ में एक अप्रिय स्थिति को लेकर चल रहा था या आपके साथ में कंफर्ट महसूस नहीं कर पाने की वजह से कुंठा को जन्म दे रहा था, आप उसको सहज करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। ये एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा। तो वहीं जो आईटी फील्ड के साथ में जुड़े हुए कामकाज होते हैं वहां पर भी आपके लिए एक बेटरमेंट लगातार एस्टेब्लिश होता चला जाएगा। कहीं पर भी किसी नेगेटिव अप्रोच को आप अपनाकर चलने का प्रयास नहीं करें। ये भी एक प्रमुख आधार यहाँ पर निर्मित होता हुआ नजर आता है। इसी के साथ में संतान पक्ष की ओर से भी जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। गृहस्थ और संतान के बीच में जो सेतु बनना होता है उसमें भी आज एक बेहतर भूमिका आप निभाने वाले रहेंगे। तो ये था 15 फरवरी 2021 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।